प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के 29 तृतीय समोल्लास के 29वें भाग पर हम पहुंच गए हैं, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती न्याय दर्शन के आधार पर महर्षि ऋषि गौतम के सूत्रों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को इनसे पहले भाग 27 और 28 में आपको बता दिया था। आज वो बता रहे हैं 29वें भाग में हम जानेंगे उपमान प्रमाण क्या होता है, उपमान प्रमाण किसको कहते हैं। तो न्याय दर्शन में ऋषि गौतम ने सूत्र दिया है, अध्याय 1 आने के सूत्र 6। तो आइए मेरे साथ बोलते हैं, इसको सूत्र को बोल लेते हैं पहले। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। और एक साथ इसको कैसे बोलेंगे? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, साध्य साधना मुपमानम। तो अगर इसको विच्छेद करेंगे तो साध्य साधनम फिर उपमानम, अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। उपमीयते येन तदुपमानम, जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा तू देवदत्त के समान विष्णुमित्र को बुला ला, तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला। उस भृत्य ने कहा मैंने उसको कभी देखा नहीं। उसके स्वामी ने उससे कहा कि जैसा ये देवदत्त है वैसा ही विष्णुमित्र है, वह जैसी यह गाय है वैसा गवय अर्थात रोजा नील गाय होता है। जब वह वहां गया और देवदत्त के समान देखा, निश्चय जान लिया कि यही विष्णुमित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा, उसको जान लिया कि इसी का नाम गवय है। देखो कितना उदाहरण कितना अच्छा दिया है, सटीक दिया है कि उपमान प्रमाण किसको कहते हैं। कि किसी की उपमा दे करके उस वस्तु को पहचान करके पता करना, उसका प्रत्यक्ष करना। कोई वस्तु देखी नहीं है लेकिन ऐसी वस्तु हमने देखी है जो वैसी लगती हो। जैसे हमने कहा किसी स्त्री का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है, चंद्रमा को हर कोई जानता है। अब कोई गया पता करने के लिए, बहुत सारी स्त्रियां खड़ी वहां पर, तो देखा कोई सबसे सुंदर लग रही थी, जो चंद्रमा के समान लग रही थी, सुंदर मीन्स इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसको वो ले आया बुला करके। अब इसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना सुंदर लिखा है कि तू देवदत्त के समान विष्णुमित्र को बुला ला। अब वो कैसे पहचाने? तो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा देवदत्त है। तो उसने वैसा ही देखा व्यक्ति, उतना ही लंबा, उतना ही आकार वाला, ऐसा ही गोरा काला, या जैसा भी वो देवदत्त था वैसा ही वो उसको बुला लाया। ऐसा ही इसमें गाय का भी उदाहरण दिया है कि जैसी गाय तू ये है, क्योंकि गाय को तो सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है गाय तो सभी देखते हैं। और फिर लेकिन नील गाय हर जगह पर नहीं होती है। नील गाय हमने गुजरात में देखी थी। तो कहा कि जैसी ये गाय होती है ना, वैसी ही नील गाय होती है। अब थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही रहता है किसी जैसी वैसी की कहने में। जैसे चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, हमने ये कह दिया, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल चंद्रमा ही है वो। तो ऐसे अंतर तो रहेगा, लेकिन उस बात समझ में नहीं आने से मतलब है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि उपमान प्रमाण किसको कहते हैं कि जिसकी जो उपमा दे करके, है ना, कोई प्रामाणिक उपमा दे दी जाती है उसकी, वो उपमान प्रमाण होता है। ऐसे समझ लो इसको और सरल शब्दों में। किन्हीं दो वस्तुओं, एक देखी हुई और दूसरी नहीं देखी हुई, और दोनों का गुण कर्म स्वभाव एक समान हो, तो जो भविष्य में न देखी हुई वस्तु को देख करके उसके गुण कर्म स्वभावों को देखी हुई वस्तु के समान जान करके उसके नाम का ज्ञान कर लेना, वो उपमान प्रमाण है ना। जैसे अभी नील गाय का बता दिया और विष्णुदत्त उसका बता दिया, देवदत्त का स्वामी जी ने। और अब हमने इसको चंद्रमा के समान और भी तरीके से देख लिया कि स्त्री सुंदर है, तो कोई सुंदर स्त्री हो पुरुष हो, जैसे उदाहरण के द्वारा कह देते ना, वो ऐसा लगता है। जैसे एक और उदाहरण बताती हूँ। जैसे अगर किसी ने प्रद्युम्न को नहीं देखा, श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण फेमस पर्सन थे, है ना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले धनु थे। तो अब फिर अगर कोई चाहता है कि उनके बेटे को देखना, तो क्या, तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लगते थे, प्रद्युम्न जैसे कृष्ण लगता है। तो अब गया वो सभा में, जाके देखा उन्होंने बहुत सारे कुमारों को, लोगों को, तो वहां पे पता लग गया कि जी बिल्कुल हूबहू मिल रहा है अपने पिता से, जबकि पहले उसने कभी प्रद्युम्न को नहीं देखा था। तो बहुत ही सरल प्रमाण है, इसको समझना बहुत आसान है। तो मतलब इसमें क्या है कि
एक जैसी वस्तुएं होती हैं, तो भले ही दूसरी वस्तु ना देखी हो, लेकिन जो प्रसिद्ध वस्तु देखी हुई होती है उसके अनुसार ही वो दूसरी वस्तु की तुलना करके और उसको पता लगा लेता है व्यक्ति। तो ये कौन सा प्रमाण हो गया? उपमान प्रमाण। तो हमने प्रत्यक्ष जान लिया और अनुमान जान लिया और आज उपमान जान लिया। एक बार पुनः रिवीजन कर रही हूँ मैं। उसमें प्रत्यक्ष में 3 विशेषताएं थी। एक तो ज्ञान कैसा हो? अव्यभिचारी हो, अपयपदेश्य हो और व्यवसायत्मक हो। दूसरा अनुमान प्रमाण जाना था, उसकी विशेषताएं जानी थी, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ये 3 प्रकार का हमने अनुमान प्रमाण जाना था। अब आज हमने जाना है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण में जाने हुए साधर्म्य अर्थात समान धर्मिता, सादृश्य से साध्य का साधन, साध्य को सिद्ध करने वाला उपमान होता है। ये इसकी परिभाषा है। तो और सरल समझ में आई गया है आपकी, मैं सरलता से एकदम मैंने बता दिया इसको। 2 उदाहरण तो स्वामी जी ने दे दिए और 2 उदाहरण मैंने कृष्ण का और चंद्रमा का। ये दोनों प्रसिद्ध चीज़ें हैं। कृष्ण का प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है ही। तो इनके समान, चंद्रमा के समान स्त्री सुंदर कहते हैं ना। तो ये यहाँ पर उपमा अलंकार के लिए लगाते हैं इसको, चंद्रमा को। यहाँ उपमान प्रमाण भी है कि ऐसी सुंदर स्त्री है, मतलब इतनी सुंदर स्त्री है, ऐसे चंद्रमा लगता है। तो हालांकि इसमें अंतर कितना है, वो जड़ जड़ पदार्थ है, वो अलग है, लेकिन वह समझने की बात है कि इसको कैसे समझ लो कि कोई चीज़ कैसी है, तो उसको उस तरीके से बता दिया जाता है। लेकिन प्रमाणों में ये बात है कि प्रमाण वो सत्य भी होने चाहिए, बिल्कुल जो आप बताना चाह रहे हैं वैसी की वैसी हो। लेकिन जब उपमा दे रहे हैं तो गाय एकदम वैसी नहीं होती है, अंतर तो होता ही है। नील गाय छोटी होती है, नील गाय का रंग चेंज भी होता है, कई बार ऐसा भी देखने में आता है। छोटे छोटे सींग होते हैं नील गायों के, ये ऐसा हमने गुजरात में देखा था। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। तो आज हमने ये तीसरा उपमान प्रमाण जाना। अब आगे हम शब्द प्रमाण को जानेंगे कि शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस सूत्र को भी याद कर लें। एक बार मैं सूत्र भी बोल देती हूँ। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। साध्य साधन मतलब साध्य को सिद्ध करने वाला, और प्रसिद्ध साधन जाने हुए, प्रसिद्ध जिसको तुम जान रहे हो उसी समान धर्मता से। तो इस प्रकार से हमने इसको शब्द सूत्र को भी समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही। और अगला शब्द प्रमाण अगले भाग में देखेंगे।